जी सर, मौसम को देखते हुए पशुपालकों को किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ठंड काफ़ी बढ़ रही है, पारा लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में पशुपालकों को दूध में कमी या पशु बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। उससे बचाव के 2 मेन चीज़ें हैं जो पशुपालक को ध्यान रखनी है। एक है उसके प्रबंधन में, यानी मैनेजमेंट में, दूसरी है उसकी न्यूट्रिशन में, उसकी खुराक में। जो मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, उसमें उसको ध्यान रखना है कि पशुओं को सीधी ठंडी हवा ना लगे। वो अपनी पल्लियाँ लगाए, खिड़कियाँ बंद रखे या कुछ और पर्याप्त उसका साधन देखे वो। सीधी हवा ना लगे और उसमें नमी ना रहे, उसके जहाँ उसके थान है, जहाँ पशु बंधता है, वहाँ पर नमी नहीं होनी चाहिए। न अगर ये चीज़ें होंगी तो उनमें पशुओं में बीमारियों आने का खतरा रहेगा। तो इनसे इसमें उन्होंने ये देखना है कि जो जहाँ पशु बैठता है, वहाँ सूखी या तो पराली नीचे डाल दे उसके या गद्दा रखे, वहाँ वेंटिलेशन का भी पर्याप्त अपना सिस्टम वो मेंटेन करके रखें। सुबह एकदम से जैसे पशु को वो खोलते हैं, तो ऐसा ध्यान रखें कि एकदम से ठंडी हवा उसको ना लगे। धीरे-धीरे हवा जो है वो चेंज हो उस कमरे की, वेंटिलेशन प्रॉपर रहे उसका दिन में जो हल्की-सी धूप निकलती है, उसमें पशुओं को कोशिश करें कि धूप में बाँधने की वो व्यवस्था रखें। क्योंकि धूप जो है, अगर उसके थानों में लग सकती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं लग सकती तो एट लीस्ट पशु को ज़रूर धूप में 1 घंटा, 2 घंटा जितनी भी उसको मिल सकती है, उसमें ज़रूर बाँधें। ये तो प्रबंधन में अपनी चीज़ों का देखभाल ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाती है फीड या न्यूट्रिशन की। पशु को दूध देने के लिए, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और अपनी अंदरूनी ताकत को एस्टेब्लिश करने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है सर्दियों में। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन में उसको मेनली एनर्जी सोर्स पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। एनर्जी सोर्स जो होते हैं, उसमें कंसंट्रेट जैसे खली होगी या अनाज कार्बोहाइड्रेट का एक मेजर सोर्स हो गया, उसकी हमें मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। सर्दियों में थोड़ा-सा ध्यान इस चीज़ का रखना है कि हरा पूरा अकेला हरा पशु को ना खिलाएँ क्योंकि इस मौसम में जौ या बरसीम ही होता है और अगर हम ज़्यादा हरा देंगे उसको पशु को तो एक तो उसमें पानी की मात्रा अधिक है और अफारे का खतरा बना रहेगा। तो इसके लिए 60-40 रेशियो में हरा और सूखा अपने पशुओं को डालें और कंसंट्रेट की मात्रा को वो बढ़ा दें। कम से कम प्रति पशु 1 किलो अपना कंसंट्रेट जो वो नॉर्मल दे रहे हैं, नॉर्मल का मतलब है बॉडी मेंटेन करने के लिए पशु को लगभग 3 किलो चाहिए। अगर वो दूध में है, तो प्रति 3 किलो 1 किलो कंसंट्रेट उसको एक्स्ट्रा चाहिए। तो लगभग अगर पशु 9 लीटर दूध दे रहा है, तो उसको 5 से 6 किलो प्रतिदिन का कंसंट्रेट राशन चाहिए। सर, गिरता हुआ जो तापमान है वह पशुधन के लिए कितना हानिकारक है? देखिए गिरते हुए तापमान में जो नुकसान हो सकता है पशु को, वो एक तो बीमारी का, एक दूध में नुकसान का। आम तौर पे देखा जाता है कि दूध 5 से 10% की गिरावट नॉर्मल पशु में आ जाती है। लेकिन अगर वह बीमार हो गया तो इससे भी अधिक उसको नुकसान सहना पड़ सकता है। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर अजमेर लाठर, वेटनरी सर्जन जुलाना। अमर की काम करे? जुलाना गए हैं जी। अच्छा। ये हट दे व्यापारी का काम है। अच्छा, माछ ले रहे हो? हाँ, 3 भैंस हैं जी। अच्छा, ये ठंड पड़ना इसमें कितना नुकसान है? जिसमें जी ज़्यादातर तो दूध में डांगरा का ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। 3 किलो कम से कम घट रही है भैंसें। अच्छा अच्छा। और सर्दी के लिए क्या करे हो? ढक्कन का गर्मी देने के लिए उसको? गर्मी तरपाल तुरपुल ला रहे गुड़गाड़ देवा डांगरा ने गरम मास दे रही है। गर्मी घनी है, ज़्यादा घना है। ज़्यादा घना है जी। अच्छा अच्छा, सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे। हाँ, क्या दोस्त है जी। तो क्या घटे हैं गाते भी घटे हैं। नानु मान पाते डांगरा की सकल इसी हो रहा है। मैं नानु आन पंदे ना कि मैं पंदा